फैसल, आगाज इसी से करते हैं। आप भी एक अरसे से कह रहे हैं कि पीटीआई में जो है उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जो है वो जारी है, धड़ेबंदी जो है वो हो रही है, लेकिन अब तो ये एक एक्सट्रीम लेवल जो है वो इख्तियार कर गई है। वही करप्शन और टाउट होने के इल्जामात जो पीटीआई अपने मुखालिफों पे लगाती थी, अब वो पीटीआई के अंदर क़यादत जो है वो एक दूसरे पर लगा रही है। तो कहाँ ये सिलसिला जाता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया अभी आपका। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में और बाकियों को भी बहुत पहले बताया था कि तो और फॉरवर्ड होगी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक और फॉरवर्ड ब्लॉक पुराने चेहरों का सामने आएगा, विदिन भी आएगा। और चोरी तो आज नई चीज नहीं है, पहले ये फंड रेजिंग में चोरी करते थे, अपने घर चलाते थे, तो वो भी मैंने कहा है, कल मुझे याद है, मैं शागिद साहब को भी याद दिला दिया और आपके शो से भी कहा है। और जो केपीके में करप्शन का बाजार गर्म है, 75 करोड़ रुपए तो खुद केपीके का सीएम कह रहे हैं कि मैंने लगाए हैं। तो उससे पूछे, भाई तेरे बाप के अकाउंट की जायदाद आई थी, कितने प्लॉट बेचे, एक प्लॉट किसी ने और बिका है? अब वो कह रहा है मैंने कर्जा लिया है, तो कर्जा लेके कर्जा वापस कैसे हो गया है? एसेट बियॉन्ड मीन का केस बनता है क्योंकि गवर्नमेंट को बचाना चाहती है, वो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे बहुत ज्यादा देर तक, वो भी इस बात पे मैं अपनी कायम। जी फैसल, आपको आवाज सही आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। जी अच्छा, ये अली अमीन की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं आपसे कि उनके गिर्द जो घेरा है वो ऐसा लग रहा है कि तंग हो रहा है, और बुशरा बीबी भी सुनने में आ रहा है कि उनसे नाराज हैं। फिर हमने देखा कि उनको केपी पार्टी सतारत से जो है वहां से भी हटा दिया गया, और कहा जा रहा है शायद सीएमशिप भी पता नहीं वो अपनी बचा सके, यानी ऐसी खबरें तो आ रही हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, और इस किस्म की खबरें भी सुनने में आती हैं कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी अली अमीन के थ्रू ही होकर जाते हैं। तो क्या स्टेटस क्या है इस वक्त अली अमीन का पार्टी में? देखिए जी, मैं आप लोग ना मुझे अपनी सैलरी देते हैं, ना आप लोग अपनी मुझे कुर्सी देते हैं, ना आप लोग मुझे अपना फेम देते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं आ रहा है देने को तैयार है, आप राजी हो जाए तो हम देने को तैयार हैं। और करप्शन का बाजार गर्म है, आप खुद जाके वहाँ चेक कर लें, सारे सूबों को चेक कर लें, सारे दूध की नहरें जो बाहर हैं उनको चेक करके कंपेरिजन कर लें। और तीसरी चीज ये कि आज तो करप्शन का मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनकी बहन के व्हाट्सएप चैट्स बता रहे हैं बैरून मुल्क अंदरूनी मुल्क किस तरह पैसे बना रहे हैं, कौन घर खरीद रहा है, कौन यॉट खरीद रहा है, कहाँ से इनके घर है, कहाँ से कॉम्प्रोमाइज पीटीआई जो चल रही है। देखिए आप पीटीआई के अंदर सिर्फ मुनाफिक, बेईमान, चोर, नकारा, झूठा, कॉम्प्रोमाइज, पैर पड़ने वाला, अंडरस्टैंडिंग से तरवीनी बिल को पास कराने वाला भी मौजूद है। और भरपूर तरीके से जामिन है पीटीआई नून लीग की गवर्नमेंट की, और भरपूर तरीके से नून लीग साहब मिलकर वो इमरान खान साहब को जेल में रख रही है, और कामयाबी से रख रही है, और आगे भी रखेगी, और वो जेल में ही रहेंगे। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने जाएंगे अभी आपने हमें 3 चीज़ों की बात की। आपने कहा मैं आपसे कोई ये कुर्सी, सैलरी, तनख्वाह या स्क्रीन, सर जी हाजिर, आप हमसे ज्यादा रेटिंग लेंगे, ज्यादा देखे भी जाएंगे, कंटेंट भी आपके पास ज्यादा वो है। सर ये मैदान नहीं की कभी भी, मैंने तो ये कहा ना आप लोग मुझे सैलरी शेयर देते हैं, ना कुर्सी, ना शोहरत, ये तीनों चीजें हम सर देने को तैयार हैं, मैंने ये कहा है सर जी। सर अच्छा सारी थे ये अभी आपने बात की जो हम देख रहे हैं, ये चीज़ें पहले से भी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर डिवीजन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और ये अगर पीटीआई कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसे लोग पीटीआई के अंदर छोड़े हुए जो ये लड़ाई कराएंगे, फटे करवाएंगे और पार्टी को कमज़ोर करेंगे। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली कामयाब रही है? पीटीआई अब आपस में लड़ रही है, डांग सोटा, गाली गलोच, ट्विटर, सोशल मीडिया, मतलब ऐसी बदतरीन लड़ाई तो कभी किसी पार्टी में हमने नहीं देखी। सो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम लगाएगी अगर लोग पीटीआई वाले जी, तो फिर तो सारी जमहूरी पार्टियां और जमहूरी लोग जो है वो एक ही नर्सरी और एक ही खाद और एक ही पानी और एक ही मिट्टी से उगे हुए, तो मैं कौन शक्ल दिखाने के काबिल रहेगा? कोई है कुदरती तौर पे अपने आप में जमहूरी? अच्छा, दूसरा ये है कि कोई खबरें आ रही थी कि जनाब के खान साहब पे कोई नया केस, नया स्कैंडल को मुकदमा भी बनाया जा रहा है और उनको उसमें लाया जा रहा है। मेरा कि मुनीर फारूक साहब की ये खबर को कोट किया जा रहा था। मुनीर फारूक साहब के पास भी अंदर की खबरें होती हैं, तो आपके पास भी कोई इसकी कोई उड़ती पहुंची है सर खबर कोई? रो भाई, मैंने ये बात भी आप ही के शो को बताई थी, आर्काइव से निकाल के आपकी टीम में दे दे। मैंने कहा था पहले इन केसेस से निजात दिलवाने, तो ऊपर इन सब केसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है। तो खान साहब पे बनने वाले नए केसेस, सब चीजें देखिए, जब बुरा वक्त चल रहा होता है और इंसान तेजी के वक्त में सोचता नहीं कि बुरा वक्त आए।
अच्छा, तेजी का वक्त चला गया, बुरा वक्त शुरू हो गया, तो जो तेजी के काम है वो सब सामने तो आएंगे अब। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो हैं वो लगता है ये है कि कोई आपसे बड़े मुतासिर हैं, तो अब उनके और आपकी गुफ्तगू बड़ी मतलब सिमिलर होना शुरू हो गया। आप तो बहुत पहले से कह रहे थे। आज मसला उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में कहा कि पार्टी में बहुत सारे लोग मुफ्त खो रहे हैं, तो आप भी यही बात कहते थे मिलते जुलते कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। प्लस जो अहम चीज़ उन्होंने कही है सर, वो कहते हैं बानी पीटीआई को अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का हम खमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो सर ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन को अपनी गलतियों का एहसास है, आपको भी लगता है कि उनको कोई एहसास है? आप तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। जुनैद अकबर एक मुखलिस वर्कर है इमरान खान साहब का, पुराना आदमी है, गैरतमंद आदमी है। 3, 4, 6 महीने में रिजाइन करके वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसको फेल करने के लिए इक़्तिदार वाली पीटीआई खड़ी है उसका रास्ता रोकने की। और जब वो फेल हो जाएगा तो वो उस किस्म का आदमी नहीं है कि वो बैठा रहे उसके ऊपर। जो अच्छा आदमी है हम तो उसको अच्छा कहेंगे, चाहे उससे हमारी दुश्मनी भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तभी उसको अच्छा कहेंगे। तो वो भी 2, 4, 6 महीने ट्राई करेगा, उसको ये खुद फेल करेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि ये चाहते हैं खान साहब इस जहन्नुम की, इस जेल की आग में रहे और ये सियासत करें। अगर वो मकसूद के तौर पर बाहर आ गए तो ये सब कहाँ जाएंगे, उनको तो घर वाले नहीं पहचानते। अच्छा, आप सर बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से नए ग्रुप्स आएंगे, इतने निकलेंगे कि गिने भी नहीं जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह पार्टी से निकाला गया और जिस तरह वो खड़े हो गए, डिफेंस उन्होंने दिखाई है, तो आपको लगता है कि अगर पार्टी के अंदर भी उनको बहुत सारी सपोर्ट मिली है, सोशल मीडिया पर भी मिली है, जो खान साहब माजी में करते थे वो लोगों को निकालते थे तो कोई नहीं खड़ा होता था, तो शेर अफजल के हवाले से तो डिफरेंट केस हुआ है। तो आपको लग रहा है जो नया ग्रुप की बात होती है, नई हकीकी बात आप भी करते हैं, तो शेर अफजल साहब जो है पोटेंशियल कैंडिडेट है? मैंने आपको ये भी बताया था कि बरबत भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तगड़ा आदमी है, क्राउड पुलर है, लंच है, खड़ा होने वाला आदमी है। मुझे तो ऐसे लोग पसंद है, आप जैसे लोग, हम जैसे सरकरे जो है, सरकरे को भी पसंद करते हैं। तो वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है, और वो खड़ा रहेगा अपनी जगह के पास, उसके साथ वर्कर्स है और वो सही काम कर रहे हैं। और जहां हमारी जरूरत मुख्य गाली रात और घंटे की चाहिए होगी, हम भी उसको प्रोवाइड करेंगे, हम भी उसका अपनी कैपेसिटी में खड़े होंगे। मतलब आप उनको शेर अफजल मरवत के साथ कोई अलायंस, अनअनाउंस्ड अलायंस आपका भी होगा उनके साथ? मेरा तो पाकिस्तान सभी के साथ अनअनाउंस्ड अलायंस है। लोग नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, मजबूरी का नाम ही जिंदगी है। अच्छा, दूसरा हम सर देख रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहब 1 साल के बाद उन्होंने जलसे शुरू किए हैं जस्ट टू शो हर पॉपुलैरिटी इन द मासेस, या उन्होंने इमरान खान साहब को वो भी टारगेट कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनको एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है उनमें, क्योंकि 1 साल तो बड़े डिफेंसिव थे कि इल्ज़ामात लगते थे चोरी के इलेक्शन हैं, गलत हैं, स्टील किया, लोगों को मार धाड़ की, तो वो 1 साल तो वो नज़र नहीं है। लेकिन अब 1 साल के बाद उन्होंने फ्रंट फुट पे आके एग्रेशन के साथ खान साहब पे उन्होंने अटैक्स करने शुरू किए हैं। सर आपको कैसे लगता है वो? सर मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आपने बात की, और इतने लगने पे मैं इतनी ही बात करना पसंद करूंगा। अच्छा सर जी, थोड़ा सा एक और साइड पे आ जाते हैं। ये तो आपकी पॉलिटिकल साइड से, आप दूसरी साइड पे भी मतलब महाज आपने भी 8-10 एक साथ खोले हुए होते हैं। आप कमेटी के सरबराह हैं सर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, आप उसके भी सरबराह हैं सर। उसमें आपने एक वो किया है, एक स्कैंडल लेके आए हैं सर कराची पोर्ट का। जरा ये बताएं कि आपने कहा कि 5 बिलियन की प्रॉपर्टी थी और 40 बिलियन में, सॉरी 40 बिलियन की प्रॉपर्टी 5 अरब में बेच दी गई कराची में, कराची पोर्ट में। सर ये क्या स्टोरी है सर? तो उसको देखिए 2-3 हिस्से। एक तो ये कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो 500 एकड़ है जी, ये 10 लाख रुपए एकड़ दी गई है। अच्छा। और इसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम के हिसाब से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ है, और इसकी मार्केट वैल्यू 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ है। और ये भी उधार पे, डेफर्ड पेमेंट पे दी है, तो ऐसा नहीं कि नकदी दे दी हो। कि 10 साल से हीले जूले तो भी ड्रामे कर रहे थे, कोर्ट कचहरी हो रही थी, और कोर्ट कचहरी की आड़ में इसको सेटल किया है 10 लाख रुपए एकड़ की, यानी कि 5 अरब भी आपको मिलेंगे 3, 4, 5 साल बाद, 2 साल बाद। और है उसकी आज की कीमत 40-50 अरब रुपए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पीटीआई के दौरान में एक और नई चीज आपको बताऊं कि अली जैदी साहब ने $330 मिलियन रुपीज में कन्वर्ट करा के बैंक में रखी है, और इन्फ्लेशन को अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपका $700 मिलियन होने चाहिए थे, कम वॉट प्लस माइनस। और जो $5 की रेजिंग हो रही थी क्यूबिक यार्ड की, वो आज $15 में होगी।
तो वहां डॉलर में हमें डबल से ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ड्रेजिंग में ट्रिपल का नुकसान पहुंचा है। तो अरबों रुपए का वो भी भट्टा बिठा गया, अरबों रुपए का ये भी भट्टा बैठ गया। इसमें मैंने बड़ा क्लियर किया कि जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैं सियासत नहीं कर रहा। जो चीफ हम सबको बताया कि पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में है, तो वरना सियासत अगर मैं कर रहा तो रगड़ के रख देता। लेकिन ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है, लेकिन आज तो किसी को कुछ नहीं पता था। सबने ही मुझे कहा, लेकिन पूरी वजारत मेरे साथ खड़ी है, पूरी मेरी कमेटी मेरे साथ खड़ी है, और मैंने उस पर कहा कि इसको रिवर्स करें, सारी जमीनों को फ्रीज करें, जो समझौते हुए हैं उनको दिखाएं, जो क्लीन प्रॉपर्टी है उसको एक तरफ करें, जो लिटिगेशन में वो हमारे हवाले करें, वो भी इंशाल्लाह लिटिगेशन से खत्म कराएंगे, और जो कब्जा हुआ है वो भी हमें देते। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पहले भी की है, वो भी हम करेंगे, और SIFC को ये ट्रांसफर करते सारी प्रॉपर्टियां, ताकि डॉलर्स में हमें पेमेंट्स मिले, क्योंकि हम तो इस वजारत से पूरे मुल्क में कर्जा आधे ज्यादा उतार सकते हैं। सर जी, ये जो आप बता रहे हैं, इतने ये माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स बता रहे हैं, स्कैंडल बता रहे हैं, ये कौन सी पार्टी थी सर जिनको 5 अरब में बेची गई है, फिर उनको किस्तों में दी गई है, डेफर बेसिस पेमेंट पे की गई है, और इतनी फैसला किसने किया, कौन सी अथॉरिटी थी, और बेनिफिशियरी कौन है सर? आपने तो यकीनी तौर पर इसको पूरा देखा होगा। सर मैंने पीर को पहला जवाब मांगा, मेरा तो होमवर्क तैयार है, नाम अता पता सब कुछ मुझे पता है, ठीक है जी। लेकिन मैं मैच कर आपको कितनी है, क्योंकि ये मैं क्लियर आपको बता सकता हूँ कि आज का नून लीग का जो मिनिस्टर है कैसर शेख साहब, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, सेक्रेटरी की नहीं है, चेयरमैन पॉडकास्टिंग अभी नए नए अपॉइंट हुए। तो जो जिन्होंने इसके अंदर किए हेरा फेरी, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मीन के हों, काफ के हों, नून के हों, PTI के हों, अतरंग हो, पतरंग हो, ठीक पे साथ दूंगा और गलत पे गिरफ्तार पकड़ूंगा। मेरा बहुत सीधा सीधा काम। आप अगर ये कह रहे हैं कि इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही बच जाता है सर, टॉप पे तो वो बैठे हैं। फिर ये तो पीर के बाद अब चीजें एनरोल होना शुरू होंगी, या इसको आप इनकॉम्पिटेंस कह दें, नाअहली कह दें। अब जैसे टैंकर के ऊपर, डंपर के ऊपर भी कह रहे हैं लोग, सियासत कर रहे हैं कि डंपर भी फौज संभाल ले, पंजाब का नोगो या भी फौज संभाल ले, सिंध में जमील जमा साहब कह रहे हैं डाकुओं को, कच्चे को भी फौज संभाल ले, डॉलर भी फौज कर ले, इन्फ्लेशन भी फौज संभाल ले, SIFC को भी फौज संभाल ले, कुर्बानियां भी बॉर्डर में फौज को देते और गालियां भी हम फौज को देते। ये तो नहीं चल सकता ना सर। और डंपर के लिए भी अकल की जरूरत है। डंपर, हमारे लीडर ने क्या जवाब दिया, आग लगा दे, जला दे डंपरों को। भाई पूरी दुनिया के अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर लाइसेंसिंग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और 40 की स्पीड पे उसको लॉक कर देते हैं, ताकि डंपर का जो मोमेंटम है मेटल की वजह से वो 40 किलोमीटर से ब्रेक कर सकता है। लेकिन अकल चाहिए इस चीज के लिए। आप कह रहे डंपर को जला दे, 40 पे लॉक कर दे। जो कोशिश चल रही है हाईवे के ऊपर 200 और 140 एक्सीडेंट करती है, उल्टी हो जाती है, चोटें कर जाती है, उनको आप 80 पे लॉक कर दे, कानून बना दे इसके ऊपर। और जो CNG की फूल वैन है उनको बैन कर दे, ताकि बच्चे आग में ना खुदा ना झुलस जाए। इसमें कितनी रॉकेट साइंस की जरूरत है आपको? तमाम के लिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर अकल ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? सर जी ये बताया, अभी आपने कहा कि कैसर साहब हैं, ये शेख साहब जो मिनिस्टर हैं, उनको भी पता नहीं है, और ये सेक्रेटरी साहब को पता नहीं है। सर जितनी थोड़ी सी मैं समझा हूँ कि हम भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं आपकी कमेटीज में, तो बगैर इस प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर के, वो जो आपका फेडरल सेक्रेटरी होता है, उसके बगैर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, अप्रूवल नहीं हो सकती। ये तो कैबिनेट तक के फैसले, कैबिनेट में गया होगा फिर ही होगा, या कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ये काम कर सकती है अकेले सर? जो मिनिस्टर साहब ने जो मुझे बात बताई, हैरान कुन वो ये बात थी कि इसको फैसला बोर्ड करते। अब बोर्ड आप समझ लें कि मैंने कहा अपना रीस्ट्रक्चर करा दूंगा बोर्ड को, रेजिग्नेशन देने पड़ेंगे बोर्ड के अंदर। फैसल भी बोर्ड में भी तो बैठते हैं ना, बोर्ड में भी तो सेक्रेटरी बैठता है सर। मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, बोर्ड में भी तो सेक्रेटरी बैठते हैं। कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी साहब जो हैं कि वो बोर्ड के मेंबर नहीं है, या उसमें मिनिस्टर साहब अगर मेंबर नहीं है तो सेक्रेटरी तो बैठते हैं। अगर बोर्ड ने अप्रूवल दी है इसकी करने की कराची पोर्ट ट्रस्ट ने, तो सेक्रेटरी साहब तो उसका हिस्सा होंगे। ये कैसे हो सकता है? पोर्ट कासिम, सॉरी सर, तो पोर्ट कासिम का भी उसका बोर्ड है, तो उसमें सेक्रेटरी शामिल होता है सर। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया है, और मैं एग्री करता इस बात को कि मुझसे झूठ भी बोलेंगे दोनों, क्योंकि जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री का वो अच्छा आदमी है, नोन हिम फॉर। तो अगर बोर्ड ने किया है, तो बोर्ड में अगर आपने गोश्त काटने वाले को टेक्निकल कमेटी में डाल दिया है, और टेक्निकल कमेटी को गोश्त काटने का काम दे दिया, और साइकिल वाले को कहा जहाज उड़ाओ, जहाज वाले को कहा कि मोटरसाइकिल चलाओ,
तो अगर ये अहलियत है और ये हमारी तरीक़ेकार है, हमारे वक्त का वजीर अली जैदी साहब डॉलर को कन्वर्ट करा देते रुपीज में और डॉलर की मार डबल पड़ती है और ट्रेडिंग $5 में $15 में चली जाती है, तो ये तो इस पाकिस्तान से जितने आप नायर, जितने आप नालायक, जितने आप करप्ट, जितने आप घटिया होंगे, तो बड़े मनसब पर फाइज होंगे। तो पाकिस्तान की सियासत है, आपको पता नहीं है उसका, आपको नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अली जैदी साहब ने डॉलर्स को कन्वर्ट करवा लिया था पाक रुपीज में, अगर मैं सही समझाऊं? देखिए सर, डॉलर का कन्वर्जन रुपीज में हुआ, उसको डॉलर में रखना चाहिए था, राइट। और डॉलर के बाद उस वक्त ड्रेजिंग का अगर फैसला कर लेते और लेन देन का मामला नहीं होता बीच में। देखिए मैं तो अभी वहां से भी किताबें खोल रहा हूँ, मैंने आज कहा है कमेटी को तो वहां से शुरू करें, मुझे उससे पीछे जाना पड़ेगा, मैं उससे पीछे भी चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा सर। बहरहाल ये सेक्रेटरी साहब वाली बात सर मुझसे हजम नहीं हो रही, कि उसकी रीज़न है कि आप भी समझते हैं, आपको बड़ा अरसा हो गया सर, मोर देन 10-15 ईयर्स अब आपने करीब से देखे पावर पॉलिटिक्स को, कि बगैर सेक्रेटरी साहब या मिनिस्ट्री की अप्रूवल के वो बोर्ड अकेले नहीं कर सकते, और मेंबर होते हैं बाकायदा मिनिस्ट्री के लोग, उसमें बैठते हैं बोर्ड के। आप उनकी वो मंगवा लेना, बोर्ड की वो जो है फॉर्मेशन है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने अगर अप्रूवल दी है। आप समझते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं बाप दादा को भी पहुंचूंगा फिक्र करते। तो आपने इनसे कोई ब्रीफ मांगा है कि मुझे रिपोर्ट दें? सर मैंने मंडे को पहला मांगा है कि आप अपना ब्रीफ मुझे दे पता करके, राइट। मंडे के बाद एक आध हफ्ता 10 दिन और किस चीज के लिए मिल जाएगा, फिर मैं अपने कागज। देखिए ये तो ऊपर अच्छा केस है, और इस पे अगर कोई कानून के हिस्से को भी इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी सवाल होगा, उसको भी देखेंगे। तो मैं आपको बताऊं सर जी, काम सालों साल नहीं होना। मैंने उनको आज बताया कि जब आप फेडरल मिनिस्टर होते हो आप पॉलिटिकल बॉस, टेक्निकल बॉस नहीं होते। मैं अगर कमेटी का चेयरमैन हूँ, आई एम नॉट टू सी स्लाइड्स, टेक्निकल स्लाइड्स। मुझे तो धंधे की बात बताएं, चोरी रोक दी, इतना नफा हो गया, $1 million में बिक गई। जैसे पीएनएससी की, आज मैंने उनको बताया कि पीएनएससी की बिल्डिंग के साथ पीएनएससी का 6000 गज का प्लॉट है, वो ओवरलुकिंग द वाटर है, जो पानी के सामने नजर आता है, वो 7 स्टार होटल की जगह है। बायो नंबर ढूंढे उसका, बाहर $1 आपको मिलेंगे उसकी। ये तो कराची के काम कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान को रोकथाम करने के लिए आप भी रोक सकते। ये कराची के सहली इलाके और वहां पे जो इदारे जो है, लगता है ये तो सोने की कानें बनी हुई हैं सर कुछ लोगों के लिए। इससे पहले स्टील मिल का हमने सुना था, फिर इसी तरह केपीटी के भी बहुत सारे आते रहते हैं, अब आप पोर्ट कासिम का बता रहे हैं, हर दफा कोई ना कोई। और इसलिए कुछ यहाँ सियासी पार्टीज हैं अगर कराची की भी, वो ये पोर्ट एंड शिपिंग सबसे पहले लेती होती है कि भाई साहब बाकी छोड़े, इस्लामाबाद में हाउसिंग ये मिनिस्ट्री लेते हैं और वहाँ पे पोर्ट एंड शिपिंग लेते हैं। तो अब पता चल रहा है कि इसमें तो बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, और माजी में भी हमने देखा जबरदस्त कारोबार है। आप भी ऐसा काम करें ना जिसमें उधार में आप 5 अरब की उधार में ले लें और 50 अरब की चीज होगी। हम भी ऐसा कोई काम ढूंढ रहे सर, हमें तो भी नहीं मौका मिला है। आपको याद होगा एक पहले भी फेडरल मिनिस्टर थे कराची से, वो भी इसी मिनिस्ट्री को डील करते थे, बाद में वो भी यहाँ पाकिस्तान से अमेरिका चले गए, माशाल्लाह उन्होंने भी सुना है अपनी जिंदगी बदल दी थी। ये वजारतें तो लोगों की 7 नस्लें बदल देती हैं सर। बस सर इस बार मैं इस वजारत में लोगों की 7 नस्लें बदलूंगा, फिक्र ना करें।